वेलकम टू मार्केट इंफोटेनमेंट फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि ये इस दिवाली के लास्ट वीक में मैं पूरा वीडियो नहीं बना सका। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आप सबसे कहा भी था कि मैं एक दिवाली वेकेशन के लिए विद फैमिली बाहर हूँ, तो उस कारण से मैं वीडियो कोई भी नहीं डाल पाया। लेकिन उस जो वीकली बेस पे मेरा जो व्यू था वो मैंने ज़रूर आपको दिया था। वो जो 18,030 है उसके हम आगे चर्चा भी करेंगे। जो कोई भी फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं और नए हैं तो आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं और वो प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट है वो शेयर भी करें ये वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो आप अगर ये चीज़ लेवल्स को देखे होंगे या फॉलो किए होंगे तो आपने ये महसूस ज़रूर किया होगा कि हमारे लेवल्स काफ़ी रिएक्टिव है, काफ़ी हद तक वो ऑन डॉट इंडिकेशन करते हैं, जिसकी हम चर्चा अभी इस वीडियो में करेंगे भी। और आज का वीडियो वो मायने में भी इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि और थोड़ा सा लंबा रहेगा। क्योंकि आज क्या है कि मंथली व्यू एक फॉर्म हुआ है, मंथली कैंडल फॉर्म हुई है, तो उसका भी इंडिकेशन हमको जानना साथ साथ में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जो करते हैं कि लेवल बेस एक बार देख लेंगे कि क्या हमको आज निफ्टी ने हमारे लेवल, आप अगर लेवल्स आप किसी के पास अगर नोटेड डाउन नहीं है तो मैं ये चैनल में मेरे ये वीडियो में चैनल के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और उस ग्रुप का लिंक भी दिया होता है और इसमें भी मैं दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें ज्वाइन करिए। उसके में चैनल में मेरे सारे लेवल्स मेंशन हैं और उसको आप मार्क करके और पूरे एनालिसिस का भाग बन सकते हैं। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर फ्रेंड्स कि ये जो मेरी चैनल है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और जो मेरे व्यू है वो मेरे पर्सनल है। अगर मेरे व्यू से और या मेरे ट्रेड लेवल से आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं और आपको कोई प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी मैं और मेरी चैनल नहीं लेंगे। आप प्लीज़ कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा और वही डिस्क्लेमर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन हो, आप प्लीज़ उसे नोट करिएगा। फ्रेंड्स आज जैसे मार्केट खुला आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिड लेवल था 922, उसके ऊपर मार्केट रहा, वहाँ से रिएक्शन किया और जो हमारे मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न थे लेवल वो 886.95 एंड 958.70। आप देख सकते हैं कि वहाँ जाके रिएक्शन किया, वहाँ कंसोलिडेशन अच्छा खासा हुआ, मार्केट ऊपर हमारे मिड पॉइंट तक गया, फिर वापस रिट्रेस किया, हमारे लेवल पे रिएक्ट किया, फिर हमें इंडिकेशन मिला और हमें एक मूवमेंट अच्छी मिली और ऊपर जो हमारा लेवल था 18030 उसके आसपास एकदम नज़दीक गया। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे हमारे व्यू की। तो आपको ये सब ये वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो में जो मेरा था वो अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ उसे देख भी लीजिएगा। साथ साथ में मैं आपको वो बताता हूँ कि ये जो वीडियो है उसमें हमारा एक व्यू था और एक टारगेट मैंने दिया हुआ था कि निफ्टी टारगेट 18,030 ये मेरा दिवाली के पहले का व्यू था। और करीबन आई थिंक ऑन फ्राइडे जब वीकली कैंडल फॉर्म हुई थी तब मैंने उसके क्लोजिंग के बेसिस पे एक व्यू बनाया था और एक टारगेट भी आपको दिया था कि हमें बहुत जल्दी 18,030 देखने मिलेगा। ये आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मेंशन है और आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि और साथ साथ में मैंने ये भी कहा था कि 18,030 आएगा, जल्दी आएगा, बट थोड़ा सा डिले हो सकता था। बाकी उसका टारगेट फ्राइडे तक का था मेरा, बट मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा डिले ये कारण से हो सकता है कि लास्ट वीक में दो छुट्टी है, तो वो हॉलीडे के कारण कहीं ना कहीं छोटा सा डिले हमको मिल सकता है, जो हमने देखा भी। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं तो वहाँ पर मैंने कल भी मैसेज किया था
और आज भी कुछ मैसेज किया था रिगार्डिंग दिस लेवल कि हमें 18,030 जल्दी देखने अब मंडे को मिल सकता है, जिसका मैंने कल मैसेज किया था ग्रुप को। और जो कोई फ्रेंड्स ने देखा होगा तो वो रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, आज हमारा मार्केट ने जो हाई बनाया वो 18,022.80 है, और वहाँ जाके एग्जैक्ट हमको और ये हमारे लेवल के पास मिला, तो इसे हम एक तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि वी आर ऑलमोस्ट देयर विथ अ टारगेट, जो मैंने मेरा वीकली बेसिस पे टारगेट दिया था। फ्रेंड्स, लेवल सेम है, लेवल्स को मार्क करिए हर टाइम फ्रेम में। ये कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ और उसके टाइम फ्रेम की लेंथ और ड्यूरेशन के हिसाब से आपको इंडिकेट करेगा करेगा और करेगा, और आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। इसमें 18,030 वीकली कैंडल ने हमको बता दिया था। मेरे काफ़ी दिनों से मैं हर वीडियो में एक चीज़ बताता था कि 17,456 के ऊपर हमको वीकली क्लोज मिल जाएगा जिस दिन, उस दिन हम ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि 18,030 की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, और आज हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। तो इस नज़रिए से आप अगर लेवल्स को देखेंगे, समझेंगे, और ये लेवल्स किस तरीके से आपको इंडिकेट करते हैं, क्योंकि आप ये समझिए ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की मूवमेंट हमको पहले से ही इंडिकेट कर दिया था कि हमको ये मूवमेंट मिल सकती है। आप अगर ये व्यू के बेस पे गए होंगे और यार गए मतलब किसी ने अगर ट्रेड भी लिया होगा, तो ये व्यू आपको अच्छा खासा प्रॉफिट में कन्वर्ट करवा सकता था, और जिसने किया होगा उनको प्रॉफिट भी मिला होगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में हमको क्या है कि फ्रेंड्स, हर एक कैंडल, अब हम जनरली ये करते हैं वीडियोस में, और जो मेरी एनालिसिस होती है वो ये इस तरीके से होती है कि हमको डेली क्या इंडिकेट करता है, वीकली क्या इंडिकेट करता है, और मंथली क्या इंडिकेट करता है। सबकी स्ट्रेंथ अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से ड्यूरेशन की होती है। तो वीकली की हम एट द मैक्स समझ ले सकते हैं भाई विद इन अ वीक, और एट द मैक्स 2 दिन आगे पीछे। वीकली अपना टारगेट लेवल बेस पे अगर इंडिकेट कर देता है तो ज़रूर हमको प्रोवाइड करता है। उसी बेस पे मंथली के टारगेट्स होते हैं। तो आज मंथली कैंडल भी फॉर्म हो चुकी है, तो उसको भी हम देखेंगे। बट सबसे पहले हम डेली से शुरू करते हैं फ्रेंड्स, कि हमको डेली कैंडल क्या कहना चाहती हैं। तो मैं फटाफट से इसको डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ निफ्टी में। आज हमको बहुत अच्छी डेली कैंडल मिली फ्रेंड्स हमें, और मेरे प्रीवियस वीडियो में, मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियोस में भी डेली के भी मैंने टारगेट दे रखे थे। मैं उसको थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूँ कि हमारा पहला टारगेट मैंने दे रखा था 16, आई मीन सॉरी, नॉट 16, इट इज 17671, जो हमें मिल चुका था। उसके बाद हमारा टारगेट दूसरा बनता था डेली कैंडल, जो इंडिकेट कर रहा था वो था 17815, जो जो भी हमें मिल चुका है। तो ये दोनों टारगेट हमको डेली के हिसाब से मिल चुके थे, और ये डेली टारगेट ने फिर सपोर्ट अपना प्रोवाइड किया वीकली टारगेट को, जो हमें मिलता था 18030 का टारगेट। अब ये ऑलमोस्ट हम वो टारगेट के पास है फ्रेंड्स। हमारा हाई आज का 18022 अब या 23 राउंड फिगर में समझ लीजिए। यहाँ पर हम ऑलरेडी आज हैं और यहाँ पहुँच चुके हैं। सिर्फ 7 पॉइंट्स हम दूर हैं ये लेवल से, बट वी कैन कंसिडर कि हम ये टारगेट को अचीव कर चुके हैं। थोड़ी सी मतलब 7 पॉइंट की आपसे लिवरेज ले रहा हूँ, इफ़ यू परमिट मी तो। बट हालांकि कल ये लेवल भी मिल ही जाना है, बट फिर भी आज के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं 7 पॉइंट्स की लिवरेज ले रहा हूँ, और इसे कंसीडर कर रहा हूँ कि वी हैव गॉट अ टारगेट। तो अब फ्रेंड्स ये है कि आगे हमको क्या मिल सकता है। अब डेली कैंडल हमको क्या बताना चाह रही है कि डेली कैंडल ने ये हमको क्लियर कर दिया कि
अब आप डेली कैंडल में बाय ऑन डिप कंफर्म हो गया, वीकली कैंडल बाय ऑन डिप कंफर्म हो गया, और मंथली कैंडल में अब बाय ऑन डिप कंफर्म हो गया है। आप अब डेली कैंडल में फ्रेंड्स तब तक, क्योंकि देखिए जैसे अगर बुलिश मार्केट रहेगा तो आपको छोटे टाइम फ्रेम से इंडिकेशन होता रहेगा, और जैसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आना है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम से ही इंडिकेशन होगा। तो अगर पहले बुलिशनेस शुरू हुई मार्केट ने तो हमको डेली कैंडल ने इंडिकेट किया, डेली कैंडल के बाद वीकली ने इंडिकेट किया, वीकली के बाद अब हमें मंथली ने भी इंडिकेट कर दिया। तो आपकी बड़ी टाइम फ्रेम इज ऑन बुलिश जोन, बट कहीं ना कहीं छोटा सा रिट्रेसमेंट भी एक रैली का पार्ट है जिसे हमें समझना चाहिए, और वो इंडिकेशन आपको डेली देगा। आप बाय ऑन डिप डेली में कम से कम 17886 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता फ्रेंड्स, मैं वापस बोल रहा हूँ 178, हमारा जो लेवल है 886, अगर मार्क करें ये वाला लेवल, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, मैंने नॉट दिस लाइन बट ये, आप इसको समझिए, वो लाइन थोड़ी ऊपर है, तब तक आप बाय ऑन डिप में रहेंगे ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम इंट्राडे में, और स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए बाय ऑन डिप के लिए रहेंगे। लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपके उसके लेवल्स और नीचे होंगे, अगर आप पोजिशनल में हैं तो और नीचे होंगे, बट अगर आप कोई कारण से एक दो दिन का ट्रेड ले रहे हैं तो आप सिर्फ 886 के लेवल तक ही बाय ऑन डिप में रहेंगे। उसके बाद आपको डेली कैंडल और रिट्रेसमेंट का इंडिकेशन शुरू कर देगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आएगा, लेकिन हमें क्या है कि दोनों साइड के व्यू समझ के ट्रेड लेना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी अप रैली एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देती है, और वो देती है तो वो कहाँ तक जा रहा है, तो उसका अगर हम पहले से हमारे पास लेवल होता है तो हम कम से कम हमारा पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। अब शिफ्टिंग का मतलब ये है कि आप अगर एक दो दिन के अवधि में अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आप कॉल की जगह पुट में एंटर कर सकते हैं, वो लेवल अगर ब्रेक कर रहा है। और अगर आप पोजीशनल में रहना चाहते हैं तो आप फिर वहाँ जाके कॉल की पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो उस नज़रिए से आपकी क्या प्रोफाइल है वो आप जानते हैं मेरे से ज़्यादा। आप खुद क्या ट्रेड लेना चाहते हैं, कितने लेवल की अवधि पे लेना चाहते हैं, कितने दिन की अवधि पे लेना चाहते हैं, तो वो बेसिस पे आप सिलेक्ट करिएगा। क्योंकि मैं सारे टाइम फ्रेम पे और सारे अवधि के हिसाब से मेरे एक व्यू रख रहा हूँ आपके सामने वीडियो के थ्रू। तो उसके बेस पे आप डिसीजन अपना खुद बनाइए कि आप अगर छोटी अवधि के लिए हैं, इंट्राडे लेवल पे हैं, और एक दो दिन के अंदर ही आपका अगर ट्रेड समेटना चाहते हैं और छोटी पोजीशन है, तो 886 आपका सिर्फ 886 तक ही आप बाय ऑन डिप में रहिएगा। उसके नीचे अगर मार्केट रह रही है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, तो उसमें आप छोटे टाइम फ्रेम में आप बेरिश थोड़ा हो सकते हैं। बाकी अगर आपकी लंबी पोजीशन है तो उसके लेवल्स मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो भी बता दूंगा। तो होप वनडे का क्लियर है फ्रेंड्स। अब वनडे का टारगेट हमको ऊपर के ही ओपन हो रहे हैं, क्योंकि उसके पहले हमको 18030 के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है। वनडे का इंडिकेशन हमको 18030 के ऊपर क्लोजिंग आएगा, फिर ही हमको आगे की मूवमेंट दिखेगी रिसेंटली। तो हम अब वनडे में बुलिश एनी मूवमेंट अबव 18030। तो अगर आप कल कोई पोजीशन बनाना भी चाहते हैं, अगर आपके पास कोई पोजीशन कैरी नहीं किए हैं पोजिशनल, और अगर इंट्राडे में कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, और इफ मार्केट इज अबव 18030, तो आप क्या कर सकते हैं कि कीपिंग 18030 SL आप कॉल में बने रह सकते हैं। जैसे ही 18030 के नीचे हमें क्लोजिंग 5 मिनट्स के कैंडल में शुरू हो जाती है, तो आप एक बार के लिए कॉल में से एग्जिट कर जाइएगा। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आप सीधा पुट में एंटर कर जाएंगे।
आपको फिर हमारे जो लेवल्स हैं उसमें आपको सपोर्ट ढूंढना है। और आप 886 जब तक मार्केट नहीं आती तब तक आप कॉल के ही ऑप्शन तलाश में रहिएगा, क्योंकि तब तक आप इंट्राडे के लेवल पे या छोटे अवधि के लेवल पे आप बेरिश नहीं होइएगा। 886 के नीचे आप ज़रूर पुट में एक ट्राई कर सकते हैं, बट उसके नी ऊपर है जब तक मार्केट, तब तक इंट्राडे में भी बाय ऑन डिप है। वो और रिट्रेस करे ना करे वो तो मार्केट ही बताएगा, लेकिन वो एक जो जोन है, वो जोन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डेली टाइम फ्रेम का क्या जोन है, कहाँ तक वो अगर रिट्रेस करना भी चाहता है तो क्या लेवल तक कर सकता है। तो उसकी हमें तैयारी बिल्कुल करनी है। और हमारा जो बीच में लेवल इंडिकेशन करता रहेगा वो आप मार्क करेंगे तो 958 भी आपको इंडिकेट करेगा। और बाय ऑन डिप हमें बीओडी हमारा डेली टाइम फ्रेम में 17886 तक का है। अब इसे हम साथ साथ में वीकली में भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि वीकली कैंडल, अब वीकली कैंडल हमारा जो टारगेट है हम वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं 18030 के नज़दीक। अब इसके ऊपर क्लोजिंग हमें आगे के लेवल के लिए संकेत देंगे, जो हमें फ्राइडे को कंफर्म होगा। और ये इसके ऊपर क्लोजिंग डेली कैंडल भी इंडिकेट जब शुरू कर देगी तो हमें और इंडिकेशन मिलेंगे। लेकिन अब जो कोई भी वीकली कैंडल के बेसिस पे अगर ट्रेड लिए होंगे उनको मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 18,030 पे एक बार आप प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा। अगर आज 18,022 पे नहीं किया है और रह गया है तो कल भी आप उसके ऊपर मिले आप एक बार प्रॉफिट बुक ज़रूर कर लीजिएगा। जो कोई भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन में अगर है तो और उसका रिट्रेसमेंट हम 1713 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वो इसका रीज़न ये है कि 17456 ने हमको इंडिकेट किया 18030 पे, उसका मिड पॉइंट हमारा आएगा 17743। तो कोई भी चीज़ हमको एक मिड पॉइंट तक रिट्रेसमेंट एक बार देने की क्षमता जरूर रखती है। देगी नहीं देगी ये कंफर्म नहीं होता, लेकिन अगर देता भी है तो हमें 17743 जो हमारा मिड पॉइंट बनेगा ये दो लेवल के बीच में, जो है 18030.45 और 17456.45 के बीच में हमारा मिड पॉइंट जो बनेगा 17743.45। तो वीकली कैंडल एक बार हमको ये रिट्रेसमेंट देने की पॉसिबिलिटी रखती है। तो वीकली हम बाय ऑन डिप्स, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपका वीकली का बाय ऑन डिप का लेवल इज अप टू 17743। एनी क्लोजिंग बिलो दिस आप वीकली में एक बार के लिए बुलिश नहीं रहेंगे, तब तक आप बीओडी में बिल्कुल बने रह सकते हैं। डेली में मैंने आपको बता दिया इज 17886, जो इस एक दो दिन के ट्रेड में एंटर हैं और ये एक दो दिन की अवधि में लेना चाहते हैं उनके लिए ये लेवल है। यहाँ तक आपका बाय ऑन डिप है। वीकली के हिसाब से जो अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग में है उनका लेवल ये है, यहाँ ये लेवल तक आप बाय ऑन डिप हैं। और उससे भी अगर लंबी पोजीशन में है और आप लेना चाहते हैं तो आपका क्या बन सकता है वो हमको मंथली कैंडल इंडिकेट करेगी फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है और वो स्ट्रेंथ के हिसाब से उनके एंट्री पॉइंट्स होते हैं, उनके रिट्रेसमेंट लेवल्स भी अलग अलग से होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर फ्रेंड्स हम यही कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, क्योंकि
इसी कारण से मैं आपको हर बार कहता हूँ कि हमको हमारा ट्रेडिंग का प्रोफाइलिंग करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम मंथली कैंडल के इंडिकेशन पे अगर ट्रेड ले रहे हैं और हम छोटे टाइम फ्रेम को देख के हमारे सेंटीमेंट्स अगर चेंज करेंगे तो वो अपने आप में एक डाइवर्जेंस है, वो एक कॉन्सिक्वेंस ऐसा खड़ा कर देगा कि आपको कंफ्यूज कर देगा और आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होने के चांसेस भी एकदम से ख़त्म कर देगा। प्रोबेबल चांसेस अगर होंगे तो भी ख़त्म कर देगा। आप अगर एंट्री भी आपके जो टाइम फ्रेम के हिसाब से ले रहे हैं तो फिर आपकी एग्जिट, आपका स्टॉप लॉस भी प्लीज़ फ्रेंड्स आप वही टाइम जोन के हिसाब से और वही टाइम फ्रेम के हिसाब से लीजिएगा। नहीं तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा, वो आपको एक बड़े नुकसान में भी कन्वर्ट करवा सकता है। मतलब आप होना होना होगा प्रॉफिट आपको, लेकिन वो टाइम फ्रेम में आप जल्दी या एग्जिट हो जाएंगे या फिर आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको वो टाइम फ्रेम अलग इंडिकेशन करता है और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग लेवल पे शो करता है। तो उसको जानना बड़ा ज़रूरी है आपकी ट्रेडिंग में, क्योंकि जब तक हम उसे जानेंगे नहीं और हमारी प्रोफाइलिंग नहीं करेंगे ट्रेडिंग की तो ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते रहेंगे और आपके चांसेस मार्केट में खड़े रहने के और उसको फेस करने के बहुत मिनिमाइज होते जाएंगे डे बाय डे। ये आप लोग अगर इसको रिलेट कर सकते हैं तो आप महसूस भी करेंगे इसको। आप आपके ट्रेडिंग जर्नी से एक बार रिलेट करके देखिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब एक चीज़ मंथली में हम समझते हैं फ्रेंड्स कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि मैं 31 तारीख को एक कैलकुलेशन आपको बताऊंगा और वो कैलकुलेशन भी आप समझिए कि हमको चीज़ क्या होता है कि फ्रेंड्स डेली का टाइम फ्रेम धीरे 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 वीक होता जाता है और वो हमें वीकनेस की ओर दिखाता है। बट वो जहाँ तक रिट्रेसमेंट ले जाता है हो सकता है उसके इंडिकेशन हमको पहले से मंथली में मिल मिल जाए। मैं आपको इसमें ये चार्ट में दिखाऊंगा भी, अब देखिएगा हमारे लेवल के बेस पे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमको फिर क्या होता है कि मंथली चार्ट पहले से तय कर लेता है एक लिमिट कि यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट देगा और वो उसके इंडिकेशन ऊपर जाने के भी पहले से तय होते हैं। लेकिन वो क्या है कि उसके जो नीचे के टाइम फ्रेम से उसको फॉलो करते हैं। वो आपको आप वो जो टाइम फ्रेम में होते हैं उसमें आप फिर बुलिश और बेरिश होते हैं। लंबी अवधि में क्या होता है कि एक लंबे टाइम के लिए आप बुलिश होते हैं या फिर बेरिश होते हैं और छोटी अवधि में आप तुरंत आपको एक बुलिशनेस का इंडिकेशन होता है और फिर तुरंत बेरिशनेस का भी इंडिकेशन होता है। तो वो एक चेंज होता रहता है बट उसके इंडिकेशन हमको मिल जाते हैं। अगर आप ये चीज़ को देखेंगे, पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ क्योंकि जब भी मेरा टाइम ये कैंडल कोई फॉर्म होती है तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स, मैं रेक्टेंगल एक बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं एक ऊपर की मूवमेंट, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, मैं स्लोली स्लोली जा रहा हूँ और मैं नॉलेज के पर्पज़ से बनाता हूँ। मैं मुझे इसमें कोई और दूसरा मोह नहीं है, मैं नॉलेज के पर्पज़ से बनाता हूँ। अब तो प्लीज़ जो कोई भी इंटरेस्टेड है आप उसको पूरा देखिएगा, समझिएगा शांति से, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाए तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब ये चीज़ देखिए कि फ्रेंड्स ये हमारा जो लेवल था ये कैंडल का, ठीक है। अब ये कैंडल देखिएगा, ये कैंडल का लेवल था आपका, क्लोजिंग कहाँ हुई 15780 और उसके आसपास हमारा जो लेवल आता है वो आता है 15734, ठीक है। 15734.45, ठीक है। और वहाँ से फिर अगर मार्केट गई तो हमको कहाँ तक गई, 17759
नाइन। मैं क्लोजिंग देख रहा हूँ इसका, और वहाँ पर हमारा लेवल क्या था क्लोजिंग के नज़दीक, हमारा क्या लेवल आता है फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं, इट इज़ 17743.45। मैं इसलिए बार बार एक चीज़ हर वीडियो में, जब भी मंथली पॉइंट का डिस्कशन होता था या टेलीग्राम चैनल में होता था, मैं ये कहता था कि आपको अगर 17743 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आपकी डे मंथली कैंडल और मंथली टाइम फ्रेम है वो आपको बुलिशनेस की ओर इशारा कर देगी। अब इसके बेस पे हम टारगेट भी अभी बना लेंगे, लेकिन वो टारगेट कब तक आएंगे, वो मंथली के टाइम जोन के हिसाब से आएंगे। ऐसा नहीं है कि कल परसों या एक विद इन अ वीक आ जाएंगे, तो आप उसको ज़रूर नोट पे रखिएगा। अब आप देखिए कि फ्रेंड्स इस दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है। वो हो रहा है 2009 पॉइंट्स। अब 2009 पॉइंट्स का, अब एक चीज इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 1004.5। ठीक है। अब हमारा जो यहाँ क्लोजिंग का लेवल है, वहां से आप 17743 जो मंथली कैंडल ने इंडिकेट किया था, वहां से आप कैलकुलेटर उठाइए और 17743.45 से कम आप 1004.5 माइनस करिए। फ्रेंड्स आप सरप्राइज हो जाएंगे, वो आपको आएगा 16338.95। ये लेवल के नीचे उसको जाना था, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर आपका लो क्या पड़ा था। लो पड़ा था फ्रेंड्स 16747.70। ये कैलकुलेशन आपको फ्रेंड्स कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से नोट करिए। आपके रिट्रेसमेंट लेवल्स भी, कहाँ तक आपका डेली कैंडल भी रिट्रेस कर सकता है और वीकनेस दिखा सकता है, वो आपको मंथली कैंडल फॉर्म करवा देती है पहले से पहले। तो उसको भी आपको ध्यान में रख के फिर सारे व्यूज कंबाइन करके अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बहुत हद तक हाई निकलेंगे। फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है, अगर आप 15 या 20 ट्रेड ले रहे हैं, 20 ट्रेड फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप अगर इस तरीके से व्यू बनाएंगे तो मैं आपको मतलब हाई चांसेस है कि आपके कम से कम 20 में से 15 ट्रेड सही और प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेरा ये आपको और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कि ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसको इस नज़रिए से फॉलो करिए। बाकी मेरा चैनल है उसमें मैं आपको बताता ही रहूँगा, लेकिन अभी जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो आप समझिए इसको। तो आपको ये लेवल के नीचे नहीं गई मार्केट, जो ये लेवल के नीचे जो मंथली कैंडल इंडिकेट कर रही थी, इसके नीचे मार्केट वीक था, लेकिन आपका 747 से ही रिट्रेस कर गया और आपको फिर उसने आप उसका जो क्लोजिंग था प्रीवियस हाई क्लोजिंग वो भी क्लोज उड़ा दिया। अब तो क्या हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स कि हमको ये रेंज और ऊपर मिले, क्योंकि ये अभी क्लोजिंग बेस पे ब्रेकआउट है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्लोजिंग बेस पे ब्रेकआउट है। तो हम अगर इसको एक
मैं यहाँ एक लाइन मार्क कर देता हूँ। हमको जो मंथली कैंडल इंडिकेट कर रही है फ्रेंड्स, मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब वो जो लेवल आ रहा है फ्रेंड्स 19788, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। प्लीज़, अभी ये आपको बहुत ये लगेगा, शायद आपको ये वीडियो देख के आपको हंसी भी आ रही होगी कि क्या ये लेवल पॉसिबल है, बट बिल्कुल पॉसिबल है फ्रेंड्स। और ये हमको देखने मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। हमें ये लेवल के क्लोजिंग बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आएगा उस दिन आपको ये वीडियो मैं बाद में वापस दिखाऊंगा, आप तब नोट करिएगा। लेकिन इसके अब हाई चांसेस हो गए हैं, 19788 के चांसेस आर वेरी मच पॉसिबल। अब दूसरा हम एक चीज़ देखते हैं कि उससे पहले हमारा पहला टारगेट मैं आपको मंथली के बेस पे बता दूं फ्रेंड्स, मैंने आज टेलीग्राम पे भी लिखा है। बट उसके पहले मैं जो पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 17245 का लेवल। अब हर एक स्टेज हमको इंडिकेट करता जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि सीधा बड़ा और 19,700 तक चला जाएगा, लेकिन आपको हर एक स्टेज पे वो कंफर्मेशन मिलेगा, वहाँ और आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, फिर आगे बढ़ सकता है, थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, फिर आगे बढ़ सकता है। और मंथली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका बीओडी मंथली टाइम फ्रेम में अगर कोई भी ट्रेड ले रहा है तो आप 17528 का जो लेवल है हमारा, ये लेवल तक आप आराम से बाय ऑन डिप में रहिए बिंदास। मंथली टाइम फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं है, मंथली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ तक रिट्रेस, क्योंकि मार्केट क्या है कि सीधा ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जाएगा। तो आपके रिट्रेसमेंट्स भी पॉसिबल हैं। हम एक ही साइड में एक ही मूवमेंट नहीं देख पाएंगे कि भाई सीधा ऊपर चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता मार्केट में। तो आपको ये भी एक्सपेक्टेशन और ये भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि हमको एक रिट्रेसमेंट भी थोड़ा बहुत मिल सकता है। अब ये हो सकता है कि वो रिट्रेसमेंट का पूरा रंग रूप ही आपको जो 2 तारीख को फेड मीट है और वो सब है तो वो दिखाए, तो आपको ये लेवल के जाके खड़े कर देंगे 18,000 के ऊपर। और उनको रिट्रेसमेंट भी अगर उन वो फेड मीटिंग और आरबीआई की इमरजेंसी मीटिंग जो 3 तारीख को, फेड की जो मीटिंग 2 तारीख को, उसको अगर रिस्पेक्ट देते हुए भी रिट्रेसमेंट मार्केट को करना है तो उतना ऊपर जाके आपको छोड़ देंगे कि रिट्रेसमेंट ये जो है वो बीओडी के अंदर ही रहे और आप और बेरिश ना हो, बट आपको वो जोन में रखेंगे ताकि मार्केट जो ऑलरेडी दिखा चुका है क्लोजिंग बेसिस पे आज मंथली पे, तो उसकी भी पूर्ति उसके बाद हो सके। अब ये इसको कोरिलेट करिए, क्योंकि अब सारे न्यूज़ में है कि भाई ये 2 तारीख को ये मीटिंग है, 3 तारीख को आरबीआई की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, तो वो उसको रिट्रेसमेंट, वो अगर कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा बहुत भी क्रिएट हुआ उससे, तो भी आपको एक ऐसे जोन में लाके खड़ा कर देंगे कल भी मार्केट को कि वहां से अगर रिट्रेसमेंट भी आना है तो आपके अलग अलग टाइम फ्रेम में आप बाय ऑन डिप के जोन में रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल कल अगर 18,114 तोड़ दिया और उसके ऊपर से अगर रिट्रेस कर रहे हैं तो आप, हमारा डेली टाइम फ्रेम का बाय ऑन डिप क्या है जो मैंने आपको अभी बताया, 17,886। फिर आपका वीकली का 17743, मंथली का 17528। बताइए अब कितना रिट्रेस होगा, फिर भी आप बाय ऑन डिप में है ना। हर एक टाइम फ्रेम का अलग अलग बाय ऑन डिप है, तो अगर हर एक टाइम फ्रेम को बिग प्लेयर्स को भी पॉजिटिव रखना है तो वो लेवल ऐसा लेवल तक पहुंचा देंगे फास्ट मूव करके कि वहां से रिट्रेसमेंट भी आपको बाय ऑन डिप के अंदर ही रखेंगे। तो उसे प्लीज़ नोट रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप ये सब जो मैंने बताया आपको कि वो एक्चुअली टेक्निकली
बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आपको मंथली, वीकली, डेली क्या कहना चाहता है उसको एक कंबाइन करके अपना एक व्यू बनाइए, और उसके अधीन आप एक अगर ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंट्राडे में हम, और हर एक लेवल अपने टाइम, मेरे लेवल सेम है। कहीं में लेवल आपको, ऐसा तो नहीं है कि मंथली में मैंने आपको अलग लेवल दिखाया, डेली में अलग लेवल दिखाया, मेरे लेवल सेम है। बट हर एक लेवल की एक गणना है, और वो गणना के हिसाब से और उसकी एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से वो टाइम फ्रेम में जुड़ता है, वो टाइम फ्रेम से रिएक्ट करता है, और वो टाइम फ्रेम फिर आगे इंडिकेट करता है। लेवल 5 मिनट में भी यही है, 5 मिनट की उसकी अपनी क्षमता है, तो वहां तक वो दिखाएगा। वन डे की अपनी क्षमता है, वन वीक की अपनी क्षमता है, बट लेवल सेम है। जहां वो जुड़ेगा जो टाइम फ्रेम में, वो उतना पावर दिखा देगा लेवल। तो आप उसको समझिए, और मेरे सारे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग बेसिस ही इम्पोर्टेंट है। आपको क्लोजिंग बेसिस पे इंडिकेशन कंफर्म कर देगा कि अब ये मार्केट क्या दिखाना चाहता है। जैसे मंथली ने दिखा दिया, मैंने मेरे वो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो हमें सिर्फ 17743 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए मंथली पे। मिल गई, हम वहाँ से, मैं पर्सनली बुलिश हो जाऊंगा और मेरे टारगेट्स भी अच्छे खासे खुलेंगे। लेकिन मंथली के टारगेट में आपको फ्रेंड्स लंबी अवधि का दे रहा हूँ। मेरा टारगेट 19788 है फाइनली, ये फाइनल टारगेट है मेरा। लेकिन उसके पहले दो तीन टारगेट्स हैं, जिसमें से पहला मेरा टारगेट है 18245। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अचीव होता जाएगा मैं आपको आगे वाले लेवल्स के टारगेट भी बताता जाऊंगा मेरे वीडियोस में। बट ये मैंने एक आपको मेरा जो ये मंथली का जो कैंडल फॉर्म हुआ है, उसके बेस पे मुझे जो टारगेट, मेरी जो लेवल्स मुझे बता रहे हैं, वो बेस पे मैंने आपको बताया इज 19788.20। तो इसकी बिल्कुल फ्रेंड्स तैयारी हम रख सकते हैं। जैसे मैं आपको वीकली में भी बता रहा था, जब 17456 के ऊपर क्लोजिंग शुरू की वीकली ने फ्राइडे को, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि 18,030 इज पॉसिबल। उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 19788 इज पॉसिबल। हमें अब नया ऑल टाइम हाई जल्दी मिल सकता है। आप इसकी प्लीज़ तैयारी में रह सकते हैं। और कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, अलग अलग टाइम फ्रेम पे बताया है, आप उसको भी नोट करिए। अब अगर आप डेली देख के आपकी पोजीशन बना रहे हैं तो उसका एक लेवल बता दिया है, वीकली कैंडल देख के अगर आपकी पोजीशन बना रहे हैं उसका एक लेवल बता दिया है, और मंथली देख के अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो उसका मैंने एक लेवल बता दिया है कि कहाँ तक हम बाय ऑन डिप में रह सकते हैं। आप होप इसमें कोई क्लियर होंगे, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है और चैनल में है तो वहाँ भी लिखिए, मैं इसका आपको और एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आप नहीं हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया होगा चैनल का लिंक, और उसकी चैनल का लिंक और ग्रुप का लिंक, तो आप वहाँ जुड़िए, वहाँ भी आप मेंशन कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको हेल्प कर दूंगा। और 5 मिनट में तो फ्रेंड्स हमारे लेवल्स यही हैं, वो तुरंत हमको दिखाते ही रहते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग तो ऊपर, नीचे क्लोजिंग तो नीचे, तो वो 5 मिनट अपनी क्षमता के हिसाब से दिखाएगा। तो होप मैं एकदम क्लिस्टर क्रिस्टल क्लियर हूँ आप लोगों के साथ कि हमें क्या बताना चाह रहा है मार्केट, क्योंकि हर एक जो हमारे लेवल्स है वो काफ़ी इंडिकेटिव लेवल्स है, काफ़ी रिएक्टिव लेवल्स है। और ये अगर कोई भी इंडिकेशन दे देते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हाई प्रोबेबल चांसेस है कि 90 to 95% वो चीज़ हमें दिखनी, वो एक कंपल्शन बन जाता है। बट उसके चांसेस अगर मैं परसेंटेज वाइज पे आपको बताऊं तो 90 to 95% मैं इसको दूंगा फ्रेंड्स, कि इसके चांसेस हाई हो जाते हैं। बट फिर भी मार्केट है, मार्केट ऑलवेज अनसर्टेनिटी अपने पास रखता है टू सरप्राइज अस। बट प्रोबेबल चांस 90 to 95% है कि ये जो मैं आपको टारगेट मंथली बेसिस पे बता रहा हूँ कि ये आपको जल्दी मिलना चाहिए। अब बट उसका जो अवधि है वो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा,
नॉट इन अ वीक और डे और सो, बट ये अभी हाईली पॉसिबल है, ये हमको देखने मिल सकता है। बट इसके पहले फर्स्ट मेरा टारगेट 18245 है। हर एक स्टेज पे वो ओपन करता जाएगा अपना, तो बट फाइनली हमारा जो डेस्टिनेशन है वो ये है 19788 का। बट हर एक स्टेज हमको ओपन करता जाएगा, तो सबसे पहला स्टेज जो हमको मंथली चार्ट दिखा रहा है वो 18245। अब जैसे ही ये आ जाएगा तो मैं आपको, अगर दिन ड्यूरिंग द मार्केट आ जाएगा तो मैं आपको, और नज़दीक भी होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में और ग्रुप में मेंशन कर दूंगा इसके नेक्स्ट स्टेज, या फिर कल के वीडियो में भी मैं बता दूंगा। अगर इसके नज़दीक हमको क्लोजिंग मिली तो, और इसके नज़दीक भी गया तो उसके ऊपर का स्टेज भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल, और आप इसको देखिए, समझिए, और पूरे कैलकुलेशन क्या क्या हमको इंडिकेट करता है, क्या मतलब मंथली कैंडल हमको कहना चाहती है, और उसको किस तरीके से डेली कैंडल और वीकली कैंडल फॉलो करती हैं। क्योंकि बुलिश मूवमेंट भी का शुरुआती सोर्स ही डेली कैंडल होगी, वैसे ही रिट्रेसमेंट की शुरुआत का सोर्स ही हमें डेली कैंडल बनेगी। हर एक लेवल के अपने बाय ऑन डिप के लेवल, मतलब हर एक टाइम फ्रेम के बाय ऑन डिप के लेवल्स हैं मेंशन आपके लिए। आप उसको देखिए, नोट करिए, और आपके ट्रेडिंग के लिए सज रहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है फ्रेंड्स। कोई भी तरीके से हम दोनों के लिए तैयार हैं। हमारे लेवल्स हमारे इतने रिएक्टिव हैं कि हमको दोनों के लिए सज कर देते हैं, और ये मौका प्लीज़ ना छोड़िएगा। अच्छा खासा प्रॉफिट में आप धीरे धीरे कन्वर्ट कर सकते हैं। बी स्ट्रॉन्ग, बी ऑन डॉट, एंड फॉलो द लेवल्स। और प्लीज़ मेरे ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिएगा, इसको आगे फैलाइएगा, और ताकि आप जैसे लोग और जुड़ सके, और जिनको एक्चुअल मायने पे सही गाइडेंस की या सही दिशा की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सी ये भी होता है कि भाई आपको विदाउट लॉजिक एंड विदाउट कैलकुलेशन कोई भी चीज़ बोल दी जाएगी कोई किसी के यूट्यूबर के द्वारा, और उसको लोग फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं फंसते हैं। बट हमारी चैनल में आपको विथ लॉजिक एंड विथ कैलकुलेशन मिलेगा। और विथ, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखेंगे, मैं, चैनल इज़ नॉट दैट ओल्ड, बट अगर आप मेरे कुछ वीडियोस भी देखेंगे उठा के पुराने, तो उसमें अगर जो भी टारगेट्स मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी दिए हैं वो भी मिले हैं, वीकली का दिया है वो भी हम ऑलरेडी आज हैं उसके नज़दीक। अब मैं मंथली का दे रहा हूँ। तो मेरे पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे भी आप एक भरोसे पे चल सकते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन में रह सकते हैं कि ये हमको मिल सकता है। बट अगेन आई एम सेइंग कि विल ओपन दोस टारगेट लेवल स्टेज बाय स्टेज, और हम उस बेस पे ही ट्रेड करेंगे। और रिट्रेसमेंट अगर कोई आती है तो हमको डेली कैंडल भी इंडिकेट कर देगी, वीकली भी इंडिकेट कर देगी, और मंथली भी इंडिकेट कर देगी। तो होप आई एम क्लियर फ्रेंड्स, और आप लोग अच्छे से ट्रेड करेंगे, और ये मौका प्लीज़ हाथ से ना जाने दीजिएगा। अगर आप कोई भी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए, ये आशा से कि हमारे बहुत से रिटेलर फ्रेंड्स सिर्फ जो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि अगर मैं पर्सनली ऑप्शन बायर हूँ और मैं सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, मैं इक्विटी में नहीं करता। बट बहुत से हमारे रिटेलर्स भाई बहन होते हैं कि वो जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ इक्विटी में करते हैं। उनके लिए अप मूवमेंट ही उनको कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिट में कन्वर्ट करवाने का एक ज़रिया होता है। और हम तो ऊपर के मूव को भी कैप्चर कर सकते हैं, नीचे के मूव को भी कैप्चर कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ऊपर के मूव की आशा रखें। कम से कम बाकी हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी तो एक बेनिफिट में आए ना। तो वो कामना से मैं एक बुलिशनेस की आशा रखता हूँ, और लेवल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं, मेरे टाइम फ्रेम्स भी इंडिकेट कर रहे हैं। वंस अगेन फ्रेंड्स, मैं मंथली कैंडल में जो इंडिकेशन दिया है, मैं पर्सनली बुलिश हूँ, विथ ऑल गन्स ऑन फायर्स, और सब दिशा से अभी आई थिंक ओपन फायर होना शुरू हो जाएगा बुलिशनेस का। तो प्लीज़ जुड़े रहिए,
बी पार्ट ऑफ दिस चैनल, और होप आप एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में ट्रेड करेंगे एंड आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। वो आशा से मैं अब वीडियो मेरा अंत करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।